सभी भक्तजनों को मेरा जय श्री राम, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्रीमद् भागवत जी के महात्म की कथा। मैंने पूर्ण विराम की और अब मैं आगे की कथा आप लोगों को सुनाऊंगी। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, प्रिय लगेगी। तो अवश्य इस कथा को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। तो भक्तजनों, पिछली कथा में मैंने आपको धुंधकारी और गौकर्ण जी का वर्णन सुनाया था। धुंधकारी को भागवत जी की कथा श्रवण करके मुक्ति मिली। भागवत जी की इतनी अद्भुत महिमा है कि बड़े बड़े पापी भी भगवान की कथा श्रवण करके भगवत धाम को चले जाते हैं। धुंधकारी की मुक्ति होती है, धुंधकारी को मुक्ति मिलती है कथा श्रवण करके। और नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 संत सूत जी से अनेकों प्रश्न पूछते हैं और सिद्ध सूत जी महाराज उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सौनकादि मुनियों को बड़ा आनंद आता है। गंगा जी के तीर पर देवऋषि नारद जी सनत कुमारों के द्वारा कथा श्रवण करते हैं और वहाँ पर ज्ञान भक्ति वैराग को पुष्ट होते हुए सभी देखते हैं और कथा पूर्ण विराम की ओर उनकी होती है। और जैसे ही कथा पूर्ण विराम की ओर होती है, सभी लोग भक्त अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं और सनत कुमार और देवऋषि नारद जी अभी गंगा के ही तट पर हैं और भगवत चर्चा उनके बीच में चलती रहती है। भगवान की चर्चा उनके बीच में चल रही थी। इसी बीच वहाँ पर एक और महात्मा आते हैं और उन महात्मा का नाम है श्री सुखदेव। वो व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास नंदन सुखदेव जी वहाँ पर आते हैं और जब सुखदेव जी वहाँ पर आए तो देवऋषि नारद भी और सनत कुमार भी उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनसे कहते हैं, हे सुखदेव जी, जब आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो आप भी कुछ भागवत जी के विषय में कहिए, भागवत जी के बारे में कुछ कहिए, भागवत जी की महिमा का वर्णन आप भी थोड़ा हमें 2 शब्द सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवं परम धनम यस्मै परमहंसमेव वदनं ज्ञानं परमाकीयति यत्र ज्ञान विरागी भक्ति संयुक्तम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम, हे नारद जी, जो ये भागवत है ये सभी पुराणों का तिलक है और यह वैष्णव जनों का यह परम धन है। और ऐसा धन है, इस धन को यदि कितना भी खर्च कर लो ये कभी समाप्त नहीं होता, ये धन कभी खत्म नहीं होता। खोटे न खर्चे यहाँ को चोर न लूटे। मीरा जी ने भी ऐसे ही कहा, जितना मैं इस धन को खर्च करती हूँ उतना ये धन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ऐसा अनमोल धन है ये। और यहाँ जो धन है राम नाम का धन, ये वैष्णव जनों का धन है। ये वैष्णव जनों को प्रिय लगता है। संतों का यह परम धन है। यह समस्त पुराणों का यह तिलक है और वैष्णव जनों का यह परम धन है। तो और ज्ञान भक्ति संयुक्तम, यह ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से भरा हुआ एक भक्ति से भरा हुआ पूर्ण ग्रंथ है। और जो इसे अपने जीवन में धारण करता है, जो इसका आश्रय ले लेता है, उसके जीवन में सदैव मंगल होता है, उसके जीवन में सदैव रिद्धि सिद्धियों का आगमन होता है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है ये भागवत जी का। चर्चा चली रही थी महात्मा जनों के बीच में और संतों के बीच में भगवत चर्चा चली रही थी और उनकी कथा में, उनके बीच में उसी वक्त वहाँ पर फिर से एक बार भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन
प्रकट होते हैं और संतों को कहते हैं, महात्मा जनों को कहते हैं, हे महात्मा जनों वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तब नारद जी ने कहा, नारद जी संत हैं और नारद जी वरदान मांगते हैं, लेकिन संत हैं नारद जी, संत हमेशा परम हितकारी होते हैं, संत हमेशा दूसरों का हित चाहते हैं। संत कहते, नारद जी कहते हैं, हे प्रभु यदि आप वरदान मांगने को कह ही रहे हैं तो हे दीनानाथ हम आपसे एक वरदान मांगते हैं कि जिस प्रकार से आपने हमारी कथा में आकर के हमें दर्शन दिया, उसी प्रकार से आप जहाँ जहाँ पर भी जिस भी स्थान पर भागवत जी की सप्तदिवसीय ज्ञान यज्ञ कथा होती है, वहाँ पर हे नाथ आप एक दिन जाकर के भक्तों को दर्शन देना। और भगवान श्री हरि कृष्ण ने, नारायण ने कह लिया, तथास्तु कह दिया, और ऐसा ही होता है। तब भगवान भक्तजनों जहाँ पर भी भागवत जी का ज्ञान यज्ञ कर्म यज्ञ होता है, वहाँ पर 7 दिनों की कथा में एक न एक दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी आकर के भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। ऐसा भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया। 7 दिनों की कथा में एक न एक दिन भगवान जरूर आते हैं। और 9 दिन की कथा यदि भगवान राम की होती है तो 9 दिनों की कथा में भी श्री राम भगवान और सीता जी एक न एक दिन किसी न किसी रूप में अपने भक्तजनों को दर्शन देती हैं। ऐसी अद्भुत महिमा इस भागवत जी की है। और ऐसा वरदान महात्मा नारद जी ने भगवान से मांगा और ऐसा कह करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और सभी संतों को यहाँ पर प्रसन्नता होती है।